मित्रों, जय श्री राम। मैं अपने गुरुदेव व अपने इष्ट भगवान श्री भैरव भगवान को नमन करते हुए आपका अपने गुरुजी पीसी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ जो कि कुंडली से थोड़ा हटके है। मुझे एक सप्ताह श्री श्याम जी बाबा खाटूवाले के दर पर पैदल यात्रा करने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए उस लख दातार को मैं नमन करता हूँ जिसने इस दास को इतना लायक समझा और पैदल यात्रा द्वारा अपने दर्शन दिए। इसी वीडियो में आपको पैदल यात्रा की कुछ झलकियां दिखाई गई हैं, जिसमें हमें यह पता चलता है कि बाबा के दीवाने करोड़ों हैं जो बाबा को इस हद तक प्यार करते हैं जिनका उत्साह देखने को बनता है। वैसे तो आपको पता है खाटूवाले बाबा के बारे में, फिर भी थोड़ा संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। महाभारत काल की बात है। आज जो खाटू श्याम जी हैं, इनका पहले नाम बर्बरिक था, जो कि भीम के पोते व घटोत्कच के पुत्र थे। इनकी माता का नाम अहिल्याबाई था, जो कि बहुत ही तेजस्वी स्त्री थी। इन्हीं से ही इन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की और भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके 3 बाण हासिल किए, जो कि अमोघ थे, जिनका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। तब बालक ने महाभारत के युद्ध में जाने की अपनी इच्छा प्रकट की। तब माता ने सोचा कि पांडव कम हैं और कौरव ज्यादा है, तो अतः पांडव ही हार जाएंगे। तब माता ने बर्बरिक से यह वचन लिया कि जो भी पक्ष हारेगा उसका सहारा बनोगे। तब वह बालक अपनी माता को वचन दिया कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसी का सहारा बनूंगा, और वह युद्ध की ओर चल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि एक अजीब बालक जो 3 बाण साथ में लेके नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। तब श्री कृष्ण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए वह उनके पास गए और उनसे कहा कि आप किस ओर से लड़ने के लिए आए हो। तब बालक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसी का सहारा बनूंगा। तब श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, वो जानते थे कि पांडवों की जीत होगी और कौरवों की इस युद्ध में हार होगी, और जब अगर की हार होगी तो ये बालक उनकी ओर लगेगा तो वो तो कभी हारेंगे ही नहीं। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है जो वे इतने भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जो भी पक्ष हारेगा उसको मैं जिता दूंगा। श्री कृष्ण भगवान तब ब्राह्मण के वेश में थे, तो उन्होंने कहा कि तुम अगर इस वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से बीन कर दिखा दो तो हम मान लेंगे कि तुम योद्धा हो। श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्ता पेड़ का अपने पैरों के नीचे दबा लिया। तब बालक ने तीर से सभी पत्ते बीन दिए और श्री कृष्ण भगवान से कहा कि महाराज आप पैर हटा लीजिए, एक पत्ता आपके पैरों के नीचे भी है। तब श्री कृष्ण ने जाना कि यह बालक असाधारण है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है और ये युद्ध का पासा बदलने में सक्षम है। तब श्री कृष्ण भगवान ने बालक से कहा कि बालक, जो भी योद्धा होता है वह दानी भी होता है, अतः क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? तब बालक ने कहा कि मैं आपको जो चाहे वह दान दे सकता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने बालक से उनका शीश मांग लिया। तब बर्बरिक ने बड़ी खुशी के साथ में अपना शीश श्री कृष्ण भगवान को दान कर दिया और वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजोगे, खाटू में हारे का सहारा बनोगे। मेरे श्याम प्रभु सेठों के सेठ व दानियों में महादानी व हारे का सहारा यही है। जब जीवन में सब कुछ खत्म हो जाए, यानी जब आप हार जाएं, तब इसका दामन पकड़ लो, ये आपका हाथ नहीं छोड़ता। ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया कहती है। जिसने भी इसकी शरण ली फिर उसे किसी दर पर भटकने की जरूरत नहीं हुई। जैसे माँ अपने बच्चों को नहीं रोने देती, उसी तरह प्रभु श्याम किसी भी भगत को निराश नहीं करता। जो भी बाबा खाटू के दर पर आ गया, समझो उसका उसी दिन से अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। हार कर श्याम दर तेरे पे आया हूँ, अब ठुकरा दे या अपना ले, ये तेरे रहमो करम पर है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब यात्रा की कुछ झलकियां देखते हैं।
लाखों की संख्या में भक्तगण ध्वजा हाथ में लिए पूरे जोश और उमंग के साथ में बाबा श्याम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, मन को मोहने वाला और श्याम की भक्ति में डुबो देने वाला दृश्य। बाबा की मस्ती में झूमते गाते अपने पैरों के छालों को भूल जाते हैं और शरीर की थकान को बिल्कुल भुलाकर नाचते गाते बाबा की धुन में जा रहे हैं। श्याम की भक्ति में ये इतने लीन हो गए कि इन्होंने अपनी शर्ट उतार ली और गाड़ी को ही डांस का स्टेज बना लिया, श्याम जी के प्यारे प्यारे भगत भोजन का लुत्फ उठाते हुए। साल है, निवासी है रोहतक हरियाणा के रहने वाले नाम रहे हो रहा कन्नड़ है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोले खाटू नरेश की, बोले दातार की। देवी हो आप गौरी देवी और कोमल जो मंदिर का आशीर्वाद के बाहर आपका ऐलान कर रही है। वाह क्या सुंदर नज़ारा है। एक भगवान के कंधे पर बैठकर दूसरे भगवान के दर्शन को जाने का मजा ही कुछ अलग होता है। Okay.